मनीष भाई जीतेंगे, बीबी बत्रा नहीं जीतेगा। ऐसी में बैठनिया धूम में घूमने वाला जीतेगा। मंत्री साहब मनीष ग्रोवर जीतेंगे। सौदा ही नहीं है। मनीष जी के सामने आपने विपक्ष के विधायक को देखा होगा, कोई सौदा ही नहीं है। जो आदमी आपके बीच में रहता है, आपके सुख दुख का साथी है। पिछले पहुंचे हैं और एक बार जीता हुआ विधायक जो एसी की कोठी से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा। किसी बच्चे का जन्म दिवस था, केक काटने के बहाने से कोई मिलने गया और पीछे से बीबी बत्रा ने आकर उसको पटका पहना दिया और फोटो वायरल कर दी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तुली परिवार कांग्रेस में शामिल हुआ है। उपस्थित है, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका भारतीय जनता पार्टी में समर्पित देखकर मेरी आंखों में भी मैं भी पाऊँ। एक तरफ तो रोहतक का सेवक है और दूसरी तरफ एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने वाला नेता। हमने लोगों से ये सवाल करना है कि आपने किसको चुनना है। एक तरफ उनका बेटा हिमांशु ग्रोवर जो दिन रात 5 वर्षों से लगातार मैं इसको देख रहा हूँ, जो लोगों के हर सुख दुख में आ रहा है, और एक वो है जो दिल्ली रहता है और आखिरी चुनाव के दिनों में आ जाता है। हमने लोगों को ये बताना है। और दूसरी तरफ एक पर्सन के तौर पर मनीष ग्रोवर जी का कंपैरिजन करना है कि उन्होंने 5 साल के छोटे से कार्यकाल में रोहतक शहर का क्या किया, और एक दूसरी तरफ कठपुतली बनकर जो विधायक बैठा हुआ है उसने रोहतक शहर के लिए क्या किया। ऐसा है, बत्रा जी का बेटा वो है राजकुमार और वो 5 साल में 3 महीने आता है। और हमारे वाला सेवक बताओ 5 साल 24 घंटे। एक एमएलए नहीं मिलेगा, 2 एमएलए मिलेंगे। दूसरा कौन मिलेगा भाई? आप समझदार हो सारे। तो भाई एक बात और क्या दूं, एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा शहर के अंदर कुछ असामाजिक तत्व घूमने लगे हैं। आपसे यही विनती है, इनको दोबारा पनपने नहीं देना हमने। और 2024 इस 5 अक्टूबर को आपने कमल के बटन को दबाना है, जिससे ये असामाजिक दोबारा तत्व जो है ये पनपे ना। इसको याद रखना, यही मेरी विनती है आपसे हमेशा जैसे पहले मिलते रहा हूँ, बीच में रहा हूँ, आगे भी आपकी आवाज उठाता रहूंगा युवाओं की और आपके बीच में रहूंगा। आपका दिल से धन्यवाद जो भारी संख्या में आप आए। जय भारत, जय भाजपा। मनीष जी ने, हिमांशु ग्रोवर ने 5 साल जनता की खूब सेवा करी है। हम अगर मजदूर भी लिया वहाँ एक दिन और 5 बजे उसने दिहाड़ी देने का टाइम वो है तामी जी है, उन्हें 20 की जगह 21 रहा। तो भाई आप दिहाड़ी है, दिहाड़ी देने का टाइम आ गया है मनीष जी को, और वो दिहाड़ी हम 19 के बदले 21 करके देंगे। साथियों ये बात नहीं है, चुनाव भाई जी जान तो लड़ेंगे। मनीष जी अच्छे हैं, किसी बहन बेटी के साथ गलत हो जाता रोड पर बैठ जाए। हिमांशु भाई साहब है, किसी कार्यकर्ता के साथ गलत हो जाता थाने बढ़ जाए। हम जी जान तक कार्यकर्ता के साथ आता है, मुकदमा लाकर तो कुछ ला दो। और भाई और अड़ के चुनाव लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत खुशी की बात है, आज पिताजी को फिर से टिकट मिली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, सभी शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा की भी और राष्ट्रीय के भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो फिर से भरोसा जीता। क्या तैयारी है चुनाव के लिए? पूरी तैयारी है, हम तैयारी है। हम 5 साल से फील्ड में हैं, आपको पता है, हमेशा रोड पे रहते हैं, घर पे नहीं बैठते। ये नहीं है कि चुनाव के टाइम में हमेशा फील्ड पे ही है, तैयारी फुल तैयारी है। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? मुद्दे जो 2014 से 19 में पिताजी ने कार्य कराए थे, विकास कार्य कराए थे, और 2019 के बाद जो चक्का जाम पहिया विकास का रुक गया था, उसको 2024 को दोबारा फिर से शुरू करेंगे। आपके आने वाले कुछ दिनों में हम संकल्प पत्र भी जारी करेंगे, जो आने वाले विकास की जो रोहतक को और जरूरत है, उसमें आगे आपको पूरा आगे एक दिन दोबारा आपसे मिलकर आपको दोबारा बताया जाएगा। युवा आपके सामने है, आज कितनी भारी संख्या में युवा आए हुए थे। आपने देखा है युवा ऐसे एकजुट हो रहा है, इतना आसान काम नहीं। वो भी हमारे जैसे शहर में जो शहरी सीट में जो व्यापारी हैं, काम करने वाले, फिर भी आज आशीर्वाद अपना प्यार देने मेरे पिताजी को आए थे टिकट मिलने पर। ये एक संकल्प सभा जो आज हमने आयोजित करी थी, आपके सामने युवा पूरी जोश में आया हुआ था। उसने ये कह दिया कि हम आपके साथ हैं। जब युवा इकट्ठा हो जाता है तो जीत निश्चित हो जाती है। अच्छा, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है बीवी बत्रा है, एक बार आप उससे चुनाव जीत चुके हो, एक बार चुनाव हारे। अब कितनी तैयारियां उनके खिलाफ और क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती देखो, एक एग्जाम है, चुनौती तो होती है जरूर, और उस चुनौती को पार करेंगे हम। और मुद्दे जो हैं आपको बताया मैंने, जैसे 2019 के बाद हमारे हारने के बाद विकास कार्य जो रुक गया था, वो फील्ड में नहीं है, हम फील्ड में हैं। आप जो अब दोबारा आप विधानसभा में रोहतक वासी हमारे को भेजेंगे तो उस कार्य को, जो विकास को जो बहुत चीज़ें करनी है, जैसे अभी आधा पार्ट तो रोहतक शहर का, पुराना शहर देखो ट्रैफिक मुक्त हो गया, और आगे दिल्ली रोड की तरफ जो देखे थे ट्रैफिक की तरफ, उसको भी डिकंजेशन करने का पूरा प्रयास करा जाएंगे। जो हर घर कूड़ा करने का था उसको और एडवांस करेंगे। एक जैसे इंदौर हमारे पूरे देश में सबसे सुंदर शहर है, हमारा ये संकल्प है आने वाले 5 सालों के अंदर हम इसको सबसे सुंदर जो सिटी है रोहतक को पूरे देश में बना देंगे। ये हमारा टारगेट है, ये अचीवमेंट है, और इसको जीतते ही उस पर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। रोहतक में विधानसभा के लिए आपने बताया कि लोगों को अगर हाउस से बात करनी है, चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा, आप लोग भी साथ। हमने ये कहा है, मैंने ये कहा है, अगर वो काम युवाओं का काम रुकने नहीं दूंगा, युवाओं का साथ खड़ा हूँ, उनका जो भी कार्य होगा, मुझे उनके साथ चंडीगढ़ जाना पड़े, किसी का हाथ पकड़ के काम कराना पड़े, तो मैं वो भी काम कराऊंगा। युवाओं को झुकने नहीं दूंगा, जो युवा आज मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं। सॉरी, रोहतक के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके जो बीच का सेवक है, जो आपके 5 साल 24 घंटे आपके बीच में रहता है, किसी के साथ अगर कोई दुख की घटना हो जाती है तब भी खड़ा हो जाता है, अगर दरी पे बैठना पड़े, रोड पे बैठना पड़े तो रोड पे बैठ जाता है उनके संघर्ष के लिए। तो ऐसा विधायक चुन के देना चाहिए आपको, जो ऐसा आदमी हो जो सुख तो ना दे पाया और दुख ना आने दे, और दुख अगर आए तो उसके साथ में खड़ा हो जाए, आपको पेड़ की छां हमेशा देता रहे, ऐसा विधायक होना चाहिए। टिकट आने के बाद रोहतक एक तरफा खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। वो शुरू से अपना मन बना चुके हैं कि हमने इलेक्शन दिल से लड़ना है। हमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारा मनीष ग्रोवर हारने के बाद भी रोहतक शहर में एक गली में अपने घर में नहीं बैठा, बाहर रहा है, और 2019 में जीतने वाला विधायक भारत भूषण बत्रा अपने एसी वाले कमरे में बंद रहा और रोहतक शहर में बाहर नहीं निकला। हमें एसी में रहने वाला विधायक नहीं चाहिए, हमें गली में रोड पर रहने वाला विधायक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनीष ग्रोवर जिंदाबाद। जो हमारी कमियां रह गई थी 2019 में, उस कमियों को दूर करके हमने इस 15 दिन के अंदर ऐसा माहौल किया। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कि जनता में कितनी खुशी है मनीष ग्रोवर जी के नाम की, मनीष ग्रोवर जी के नाम की, मनीष ग्रोवर जी की चाहत, मनीष ग्रोवर जी के फैन, जितना जनता जनार्दन का समर्थन या मनीष जी के साथ मिल रहा है, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज इस चीज का देखो जी, सीधी सी बात है, जहां मनीष जी हैं और हिमांशु जी हैं, जनता की इतनी सेवा करते हैं, हाथ पकड़ के साथ उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं, हर किसी के सुख दुख में पहुंचते हैं। और इस चौक पर कैसा विधायक चाहिए? ऐसा विधायक सदियों में, युगों में कभी नहीं आया। ऐसा विधायक तो सिर्फ यही मिलेगा, मनीष ग्रोवर जी। क्या कहना चाहेंगे आज खुशी का? मैं तो सारे रोहतक शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रोहतक पॉलिटिकल कैपिटल है, यहां से आज जीत का आगाज हुआ है। और ये जो आपने जोश देखा कार्यकर्ताओं का, ये जो जोश जुनून देखा, ये अगले 25 दिन तक जारी रहेगा। 5 अक्टूबर तक लोगों ने इसी जुनून से काम करना है कार्यकर्ताओं ने। और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की और मनीष ग्रोवर जी की, हिमांशु ग्रोवर जी की कम से कम 20,000 के वोटों से यहाँ पर जीत होगी। और तब फिर कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, लड्डू बांटकर खुशियां मनाएंगे और बम पटाखे चलाएंगे। भाई हमारे को इतनी खुशी है, हमने तो आज ही अपना बहुमत हासिल कर लिया है। ये जो सारे, ये एक नहीं कार्यकर्ता नहीं, सारे मनीष ग्रोवर है, सारे नायब सैनी है। ऐसे बहुमत आएगा, ये कांग्रेस सरकार देखती रह जाएगी कि क्या हुआ है। और हरियाणा की राजनीति जिसे कहते हैं रोहतक शहर से, रोहतक की राजनीति बड़े बाजार से होती है, और वो बड़ा बाजार आज भी वही है। लोग जाते हैं गणेश उत्सव के लिए बुलाने, वो बच्चे बना रहे हैं। राजनीति के लिए तो अंदर के कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं, जो ना तो कभी कांग्रेस का हुआ ना कभी होएगा। तो बच्चा बनाने अंदर को बना के दिखाओ। रोहतक में भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मनीष ग्रोवर बन के लड़ेगा और जीत कर दिखाएगा। आज ये आप सभी ने देख लिया होगा, हमने मंत्री मनीष ग्रोवर जी की भारी जीत हासिल कर भी ली है। और आगे आने वाले समय में आप सब देखेंगे रोहतक वासी, हमारे सबके लाडले, सबके चहीते मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी हम सबको दिखा देंगे कि वो जीत कर आगे चंडीगढ़ जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भारत के तिरंगे का केक काट के मनाते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे उनको नहीं पता कि क्या चीजें गलत है? अभी आप खुद जाके हुड्डा के घर के बाहर देखिए, उनके घर के बाहर अगर उनके भावी उम्मीदवार की एक भी आपको फोटो दिख जाए, एक भी फोटो दिख जाए, तो ये मान लीजिए पूरा हार मान चुके हैं। एक भी फोटो नहीं दिखी है, कोई बोर्ड नहीं लगा है उनका। और एक तरफ यहाँ देखिए, पूरी 36 बिरादरी मिलकर लड़ रही है। चाहे ग्रोवर जी ने, चाहे वो कोई दलित है, चाहे वो बानिया है, चाहे पंजाबी है, चाहे जाट है, सब बढ़ चढ़ के उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरफा मुकाबला हो चुका है, बीन बदलाव हार मान चुके हैं। हुड्डा के घर के आगे की अशांति साफ शो कर रही है कि उनके पहले में क्या हालात है, क्या हो चुका है। लगभग हार भी तय है उनकी। देखिए, जब से मनीष ग्रोवर जी को टिकट मिली है, रोहतक के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश का माहौल है। और आज जो यहाँ पर भीड़ थी, उससे ये साबित होता है कि एक तरफा जीत निश्चित ही है और 8 तारीख को कमल खिलेगा। खुशी का माहौल है, लड्डू खा रहे हैं और बीजेपी पूरी बहुमत के साथ आएगी। देखो खुशी इतनी है, लड्डू भी बांट रहे हैं, नाच भी रहे हैं। हमारे मनीष भाई आएंगे, मनीष भाई जीतेंगे, बीबी बत्रा नहीं जीतेगा। ऐसी में बैठनिया धूम में घूमने वाला जीतेगा। मंत्री साहब मनीष ग्रोवर